नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे और साथ ही वो खबरें होंगी जो आपके काम की होगी। फेक न्यूज से बचाने वाला हमारा ये खास सेगमेंट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आप देखिए 5 मिनट में आज की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई है, इसलिए नई अनाज मंडी में सुबह 10 बजे एक बड़ी पंचायत होगी, जिसके बाद किसान मिनी सचिवालय का घेराव भी करेंगे। करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। करनाल और उसके पड़ोसी जिले कैथल, पानीपत, जिंद और कुरुक्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियों की तैनाती रहेगी, जो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शांति बनाए रखना किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोगों को आज करनाल से यात्रा करने से बचना चाहिए या फिर दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे से पहले बवाल मच गया है। उनकी पार्टी ने पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल किया है। साधु संतों ने ओवैसी की रैली रोकने की चेतावनी दी है। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओवल में भारत ने 50 साल बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 157 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। पीएम मोदी ने जीत पर टीम इंडिया को बधाई भी दी है। भारतीय गेंदबाजों ने मैच के आखिरी दिन 52 रन के अंदर 6 विकेट झटके। इंग्लैंड की दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3 विकेट लिए। वहीं जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत के लिए सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन चुके हैं बुमराह। सिर्फ 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट ले चुके हैं बुमराह। भारत की दूसरी पारी में 157 रन की पारी के बल पर मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा। ओवल के टेस्ट ऑनर वॉल पर भी रोहित का नाम आया। टोक्यो पैरालंपिक से वापस लौटे गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एलवाई का एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। सुहास टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे हैं। तालिबान के गढ़ में टाइम्स नाउ नव भारत ने तालिबान के प्रवक्ता से सीधे सवाल पूछे। टाइम्स नाउ नव भारत ने पाकिस्तान के रिश्तों और अलकायदा के आतंकियों को छोड़ने पर भी तीखे सवाल किए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। अफगानिस्तान में सरकार बनने पर होने वाले समारोह में 6 देश शामिल होंगे। तालिबान ने रूस, चीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को न्योता भेजा है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानियों ने प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है। रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर में अपने 2 बड़े कमांडर्स की हत्या में पाकिस्तानी सेना का हाथ बताया है। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर फोर्स की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। बताया जा रहा है कि वे तालिबान पर पहाड़ी इलाकों में घात लगाकर हमले कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सड़क किनारे खड़ी बच्ची को उठाकर ले गए थे। मध्य प्रदेश के देवास में लोगों ने चोरी के शक में एक युवक को खंबे से बांधकर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अब युवक का शव 3 दिन बाद सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। जेईई मेंस 2021 एग्जाम में धांधली के आरोपों पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने इस मामले में कल सोनीपत के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्रोफेसर समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सीबीआई 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल के छोटे भाई कार्तिक मंडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पश्चिम बर्धमान में एक लॉरी से उनका शव बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को हावड़ा से हिरासत में लिया गया है। इस मामले में सीबीआई अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है। एसबीआई करंट अकाउंट में हर महीने मुफ्त 5 लाख रुपए जमा करने की सुविधा मिलती है, लेकिन करंट अकाउंट में 5,000 रुपए बैलेंस रखना होता है।
आरबीआई ने हाल ही में बैंकों की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अगर आपका किसी बैंक के साथ लेन देन नहीं है तो भी नियमों का पालन करने के लिए आपको लॉकर की सुविधा मिल सकती है। ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए काम की खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन साधारण श्रेणी के कोच की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है, यानी इन स्पेशल ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन सफर कर सकेंगे। कोंकण रेलवे ने सीनियर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगी। ये भर्ती जम्मू कश्मीर में चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए हो रही है। अगर आपने यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा ले। ईपीएफओ ने कहा है कि 1 सितंबर से पीएफ की राशि उन्हीं कर्मचारियों के खाते में भेजी जाएगी जिनका आधार नंबर पीएफ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक होगा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज हरियाणा में किसानों की महापंचायत होगी। करनाल की अनाज मंडी में 10 बजे महापंचायत होगी। सचिवालय का घेराव किया जाएगा किसान संगठन की तरफ से। हरियाणा के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। करनाल, कैथल, पानीपत ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा जिंद, कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आज NH44 का इस्तेमाल न करें, पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है, क्योंकि महापंचायत की वजह से किसान उस रास्ते को जाम कर सकते हैं, वहां पर रोक लगा सकते हैं। इसीलिए NH44 का इस्तेमाल आप ना करें। रविवार को भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। और आज करनाल में शक्ति प्रदर्शन होने वाला है किसानों का। लगातार तीनों कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत का सिलसिला जारी है किसानों की तरफ से। और आज ये महापंचायत हरियाणा में होने वाली है। हरियाणा के करनाल में रखी गई है। अनाज मंडी में 10 बजे महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी। सचिवालय का घेराव किया जाएगा किसान संगठन की तरफ से। हरियाणा के 5 वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। करनाल, कैथल, पानीपत, जिंद, कुरुक्षेत्र में आज इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। NH44 का इस्तेमाल न करें, पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है। और पुलिस भी उस पूरे इलाके में मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। तो देखिए, आज करनाल में किसानों ने एक बार फिर से किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब किसानों पर सवाल उठने लगे हैं। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में जो कुछ भी हुआ, मंच से राकेश टिकैत ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद से आरोप लगने लगे हैं कि नेताओं और राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। तो क्या वाकई में ऐसा है? आइए समझते हैं। 27 सितंबर ये वही तारीख है जब किसान पूरे भारत में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस दिन किसान आंदोलन को नई ताकत देने की कोशिश की जाएगी। यूपी के मुजफ्फरपुर में जो किसान महापंचायत हुई वो इसी शक्ति प्रदर्शन की एक झांकी थी। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा है कि महापंचायत में 15 राज्यों के करीब 20 लाख किसान शामिल हुए। भीड़ तो बहुत जबरदस्त थी, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। कोई एक आदमी होगा तो वो एक साइड देख सकता है, लेकिन 4 साइड और लास्ट तक का वहां जाने के कोई रास्ते नहीं थे। तो भीड़ का तो अनुमान बहुत जबरदस्त भीड़ वहां पर रही है। और ये था कि 20 लाख से ऊपर भीड़ थी। वो मुजफ्फरपुर में हुई किसानों की महापंचायत ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि किसान और उनका आंदोलन यूपी चुनाव में बड़ा फैक्टर बनने वाला है। जो आंदोलन किसानों को लेकर खड़ा हुआ था, जिसका मकसद कृषि कानूनों को खत्म करने का था, वो अब खालिस पॉलिटिक्स हो चुका है। यकीन ना हो तो राकेश टिकैत को सुनिए। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। बात होनी थी किसानों की, उनके हक की, लेकिन हो रही है बीजेपी को हराने की, क्योंकि सामने फरवरी है। 2022 वो महीना है जब यूपी में चुनाव होगा। इसी चुनाव में बीजेपी को वोट के जरिए चोट देने की बात हो रही है। किसान पंचायत जिसे आप नाम दे रहे हैं वो चुनाव पंचायत है। किसान भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। ऐसा लगता है कि अब तो राजनीतिक महापंचायत होगी, किसान महापंचायत तो रही नहीं। किसान के मुद्दे तो कल कम ही दिखाई दिए, वहाँ ज़्यादा बातें राजनीतिक हुई हैं। अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए थे, सभी बसों पे अलग अलग पार्टियों के झंडे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसान के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा। बाकी उनकी इच्छा है।
आंदोलन भटक गया है और भटके आंदोलन को नेताओं ने हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट इस बात की तस्दीक करता है। राहुल ने लिखा, डटा है, निडर है, इधर है, भारत भाग्य विधाता। लेकिन राहुल ने जो किसान महापंचायत की तस्वीर पोस्ट की वो पुरानी थी। बीजेपी का यही दावा है। उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। इस देश में जब भी भ्रम की राजनीति होती है, जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। राहुल गांधी जी यूं तो जमीन पर उतरकर राजनीति करते नहीं हैं, किंतु ट्विटर पे सक्रिय रूप से भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। क्योंकि किसानों के मंच से वोट, चुनाव, जीत और हार की बातें हो रही हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन को डीरेल कर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि यूपी चुनाव पर इस आंदोलन का कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए, सवाल ये है कि आखिर किसानों का ये आंदोलन खत्म कैसे होगा और ये कब तक चलने वाला है। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आखिर सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्यों ये मामला सुलझ नहीं रहा, किसानों से बातचीत का सिलसिला आखिर क्यों खत्म कर दिया गया है। जरा इस रिपोर्ट को भी देखिए। मुजफ्फरनगर में लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। वो हमारे अपने खून हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके नजरियों को समझें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। ये किसी और का नहीं बल्कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट है। वरुण गांधी बीजेपी के पहले और इकलौते सांसद हैं जिन्होंने खुलकर किसानों का समर्थन किया। वरुण गांधी के किसानों के समर्थन वाले इस बयान से बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई और इसी के साथ ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, क्या सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? 9 महीने से किसानों और सरकार में गतिरोध जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इससे कम में किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं। डेडलॉक खत्म हो, इसके लिए किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आखिरी दौर की बातचीत 22 जनवरी 2021 को हुई थी, लेकिन केंद्र की तरफ से प्रस्ताव पेश करने के बाद ये सिलसिला थम गया। अब किसानों और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं राज्य की कुछ बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ने लगी है। आज से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से अपने 3 दिवसीय प्रदेश दौरे की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही ओवैसी के आने का विरोध शुरू हो गया है और इसकी वजह बना है उनकी पार्टी का एक पोस्टर, जिसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद संत समाज ने ओवैसी को चेतावनी दे डाली है और साधु संत ने ओवैसी की अयोध्या यात्रा का विरोध किया है। कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो यूपी के मुसलमानों को ओवैसी से बचने की नसीहत तक दे दी थी। दरअसल एआईएमआईएम के सांसद आज अयोध्या के बाद 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे, लेकिन अयोध्या में उनके कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली है। रुदौली एसडीएम ने अपने परमिशन लेटर में साफ तौर पर कहा है कि किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण या भद्दी टिप्पणी नहीं की जाएगी। धारा 144 लागू होने के चलते सीआरपीसी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। पंजाब में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के अंदर सीएम पद के चेहरे को लेकर रस्साकशी नजर आ रही है। पार्टी फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत सिंह मान के नाम को आगे करने में कतरा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और संगरूर से 2 बार के सांसद भगवंत मान के समर्थक उन्हें चेहरा घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
इसी को लेकर राजधानी चंडीगढ़ में भगवंत मान के समर्थकों ने विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल चीमा के घर के बाहर प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि पार्टी भगवंत सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए। डिमांड हमारी यही है कि भगवंत मान को सीएम अनाउंस किया जाए और जो वर्करों के साथ धोखा किया जा रहा है उसको सुना जाए। कहने का मतलब ये है जो काली कांग्रेसी सर पे लगाए जा रहे हैं उनको ना लगा के वॉलंटियर को आगे किया जाए। जो ये वॉलंटियर के साथ धोखा हो रहा है, जो हमारे सीएम भगवंत मान जिसको बोल रहे हैं उनके साथ भी यही किया जा रहा है और दूसरी पार्टी से ढूंढ के उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रदर्शन को पार्टी आलाकमान पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान को चेहरा घोषित करते हैं या पार्टी किसी और विकल्प को आजमाती है। कथित कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद से सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो कि करीब रात को 8 बजे तक खत्म हुई। इस दौरान उनसे देश विदेश में मौजूद संपत्तियों, बैंक खातों को लेकर सवाल जवाब हुए। कोलकाता के बांकुड़ा थाना के एसएचओ अशोक मिश्रा और अकाउंटेंट नीरज सिंह के यहां से बरामद हुए दस्तावेजों को लेकर भी अभिषेक से पूछताछ की गई है। इसके बाद दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से निकलते ही अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनको जो करना है वो कर ले। किसी भी माइकल लाल का अगर हिम्मत है दड़ा ठनका के तृणमूल कांग्रेस को रोके तो उसको मैं चुनौती देके जाता हूं। आप ईडी, सीबीआई, एसएफआई और इनकम टैक्स जो लगाना है लगा दो। हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं। इधर टीएमसी सांसद अभिषेक पर जहां सख्ती की जा रही है, तो उधर बंगाल बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी को राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु पर सीआईडी की 1 समेत कुल 3 एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुणे में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की शर्मनाक घटना सामने आई है। वानवड़ी इलाके में 14 साल की बच्ची को 8 दरिंदे ऑटो रिक्शा में उठाकर ले गए और एक फ्लैट में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पीड़िता को सड़क किनारे से अपहरण कर ले गए थे। उस वक्त वह गांव जाने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में पाया था। फिलहाल उसका पुणे के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़िता की निशानदेही पर वानवड़ी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 रेलवे के 4th क्लास के कर्मचारी हैं और बाकी 6 रिक्शा चलाते हैं। सभी को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों के कुछ और साथी इस वारदात में शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। सोमवार को सभी आरोपियों को शिवाजीनगर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। झारखंड के गोड्डा में एक युवक द्वारा महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पथरगामा के पथरिया गांव में ये खबर मिलने पर ग्रामीणों ने उस युवक को बंधक बना लिया और उसको जमकर पीटा। उसके बाद गले में जूते की माला, चेहरे पर कालीख और चूना लगाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान बाकायदा ढोल भी बजाया जाता रहा और लोग तमाशा देखते रह गए। वो लोग भिड़ के सबको मारने लगा। पत्नी को मारने के क्रम में ग्रामीणों ने मारपीट किया। कौन कौन मारा गया? खंडू यादव, अमृत यादव, अमृत यादव, गीता देवी और मेलो यादव। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी फुलेश्वर की पत्नी ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसका पति उसे पीट रहा था, लेकिन दूसरी औरत के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाकर फुलेश्वर यादव को फंसा दिया गया है। सर दारू पी के आ रहे तो बगल में वैसे रहता है, बीच के सामने बोला कि गाली देता है। कौन गांव में? पथरिया में सर। अब मेरा इधर से गया, हम बस मेरा से लटापटी हो गया, मेरा से हो गया सर। वही बोला कि ना बोला, वही झगड़ा बोल रहा कि फिलहाल पथरिया गांव की इस घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है टाइम्स नाउ भारत के फैक्ट चेक सेगमेंट का। सोशल मीडिया पर बैंक में डकैती का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को लेकर के तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है इस वीडियो का पूरा सच? जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक शटर के बाहर तैनात हैं। 2 पुलिसकर्मी शटर को थोड़ा उठाते हैं और वहां एक पुलिसकर्मी शटर की तरफ बंदूक ताने खड़ा है।
मौके पर करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी तैनात हैं। शटर ऊपर करते ही सभी पुलिसकर्मी शटर के अंदर दाखिल होते हैं और धरपकड़ शुरू हो जाती है। शटर के अंदर से 3 लोगों को दबोचकर बाहर लाया जाता है। ये तीनों शख्स पुलिस के चंगुल से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन्हें दबोच रखा है। एक शख्स के हाथ में पिस्टल भी होती है, जिसे एक पुलिसकर्मी ने छीन लिया है। एक शख्स इस लाइव धरपकड़ को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहा है। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों की भीड़ भी इस लाइव एनकाउंटर को देख रही है। गेट के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया है। इन तीनों अपराधियों पर काबू पाने के बाद पुलिस इन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एक बैंक डकैती का है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह घटना महाराष्ट्र के अहमदनगर की है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में घुसे डकैतों को पुलिस ने धर दबोचा है। वायरल वीडियो के साथ ये लिखकर इसे पोस्ट किया जा रहा है कि छुट्टी के दिन जब बैंक में कोई नहीं था, तब लुटेरों ने मौका पाते ही बैंक में डाका डाल दिया। लेकिन स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लुटेरों को धर दबोचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक टीम को इसकी सत्यता पर शक हुआ। वीडियो में जिस तरह से एक शख्स रिकॉर्डिंग कर रहा है और जिस तरह से सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां मौजूद है, उससे इस पर शक पैदा होता है, क्योंकि पुलिस आमतौर पर ऐसे खतरनाक ऑपरेशन की जगह पर लोगों की भीड़ जमा नहीं होने देती है। ऐसे में हमने लोकल संवाददाता को इस खबर की जांच करने के लिए कहा। साथ ही टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक टीम ने भी इस खबर की पड़ताल की। इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान हमें कई न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी मिली जहां इस वीडियो के साथ एक न्यूज छपी थी, जिसमें इसे एक मॉक ड्रिल बताया गया था, जिसे अहमदनगर जिला पुलिस ने किया है। अब अहमदनगर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई असल बैंक रॉबरी नहीं थी, बल्कि एक मॉक ड्रिल थी। यानी हमारी पड़ताल में ये पता चला है कि ये वीडियो कोई बैंक रॉबरी का नहीं, बल्कि पुलिस की एक मॉक ड्रिल का है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। टाइम्स नाउ आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी खबरों से सतर्क रहें और बिना किसी वीडियो की सत्यता की जांच किए उसे सच ना मानें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। बढ़ेंगे। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवियों के तक एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में भागवत ने क्या कुछ कहा और मुस्लिम भाइयों का भागवत के इस बयान पर क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मुस्लिम विद्वानों से मुलाकात की है। पहले माना जा रहा था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशेष रणनीति बनाने के लिए इस मुलाकात में मुस्लिम विद्वानों से खास चर्चा हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान मोहन भागवत ने जो बड़ी बातें कही वो ये है कि हिंदू मुसलमान एक है, यानी कि उन्होंने उस खाई को पाटने की कोशिश की है जिसमें धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। मोहन भागवत ने मुंबई में एक सामाजिक संस्था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन की राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में ये बात कही है। इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। ऐसे में मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में उन लोगों पर निशाना साधा जो धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं।
ये वहम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगाया। इस कार्यक्रम में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई मुस्लिम बुद्धिजीवी भी मौजूद थे, जो मोहन भागवत की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। आज का संवाद था कि हम अपनी एकता को, अपने समन्वय को कैसे मजबूत बनाएं। हमारा देश विविधताओं का देश है और हमारी परंपरा ये है कि हमने हमेशा अपनी विविधताओं को, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता हमारे अंदर है। और उसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से, जो सबके अंदर कॉमन है। हम किसी को बाहर नहीं करते, सब उसमें। चारों तरफ से देश के ऊपर खतरे मंडला रहे हैं और ऐसे हालात में हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में देशवासियों को मिलकर मोहब्बत के साथ अपने देश की रक्षा, हिफाजत, आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे आज़ादी के जंग में हम लोग मिलजुल कर एक साथ एक एक फंदे में हिंदू मुस्लिमों ने साथ साथ फांसियां जान दी देश के लिए, ऐसे वक्त में मोहब्बत की आवाज़ बहुत वक्त की ज़रूरत है और बहुत लोगों ने इसके पूरे देश में इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इस कार्यक्रम में कई आम लोग भी मौजूद थे, जरा उनसे भी सुनिए कि आखिर वो मोहन भागवत की बातों से कितने सहमत हैं। मुस्लिम और हिंदू करीब आ जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हम पहले से ही हैं कि तो हमको करीब क्यों आना है, बल्कि हम तो एक रूह हैं हम, और रूह को बांटा नहीं जा सकता। तालिबान का खंडन किया और भागवत साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जब भी कोई मुसलमानों पे आफत आएगी तो हम मुसलमानों के साथ में हैं। मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो गलत है। आप बताइए कि जैसे बहुत लोगों ने, अपोजिशन ने भी, जावेद अख्तर ने भी आरएसएस को तालिबान के साथ इक्वेट किया, आपको ये मीटिंग अटेंड करके ऐसा कुछ लगा? नहीं, वो इम्पॉसिबल है। जावेद अख्तर साहब ने जो कहा है वो शायद वो उनके खुद के सोच उन्होंने वो बताई है, बाकी इन्होंने ऐसा लगा कि यार इनसे बार बार मिलना चाहिए, आरएसएस चीफ से, मोहन भागवत साहब से, और उनके थॉट्स कंटिन्यू लेने चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बयान तब आया है जब जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। ऐसे में मोहन भागवत के ये बयान देश में हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाने की एक अच्छी पहल कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बुलेटिन में अब वक्त हो चला है उन खबरों का जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली और तेंदुए का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले दोनों के बीच टकरार दिख रही है, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को पुचकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक तेंदुआ बिल्ली का पीछा करते हुए उसके साथ कुएं में जा गिरता है। फिर कुएं के पानी से गुर्राता हुआ बिल्ली पर झपटने के लिए बाहर निकलता है। इसके बाद बिल्ली और तेंदुआ दोनों आमने सामने आ जाते हैं। पहले तो बिल्ली तेंदुए को देखकर डर जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालती हुई तेंदुए पर गुर्राती है और उसका सामना करते हुए नीडर बनकर अपने दोनों पैरों पर तनकर खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच पहले तो तकरार होती है, लेकिन शायद बिल्ली की इस अनोखी अदा पर तेंदुए को प्यार आ जाता है और वो उसे पुचकारने लगता है। इस बारे में वन विभाग ने बताया कि दोनों को कुएं के अंदर से रेस्क्यू कर लिया गया है और तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया है। दो सुरंगों के बीच 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा से विमान उड़ाकर एक पायलट ने इतिहास रच दिया है। पायलट के इस हैरतअंगेज सफर ने 5 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। दरअसल एक स्टंट पायलट ने 2 सुरंगों के बीच से प्लेन उड़ाया। न सिर्फ उड़ाया बल्कि सही सलामत बाहर भी निकला। यह स्टंट पायलट है इटली के डियारो कोस्टा। स्टंट पायलट डियारो कोस्टा ने तुर्की के इस्तांबुल में 2 सुरंगों में रेसिंग प्लेन को उड़ाया। इस टफ टास्क के लिए बेहद सटीक टेक्निक की जरूरत थी, क्योंकि 1 इंच भी इधर उधर होने से पायलट की जान जा सकती थी। स्टंट पायलट ने पहली सुरंग से शुरुआत की। टेक ऑफ करने के बाद उन्होंने पहली सुरंग को पार किया और उसके बाद दूसरी सुरंग में एंट्री ली और पलक झपकते ही दूसरी सुरंग से भी प्लेन को नेविगेट कर लिया। इसके साथ ही डारियो कोस्टा ने अपने नाम 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिए हैं। सबसे लंबी टनल में विमान उड़ाने का रिकॉर्ड,
पहली बार टनल के अंदर विमान उड़ाने का रिकॉर्ड, एक ठोस बाधा के अंदर सबसे ज्यादा समय तक विमान उड़ाने का रिकॉर्ड, पहली बार 2 सुरंगों के अंदर विमान उड़ाने का रिकॉर्ड और पहली बार टनल से विमान का टेक ऑफ करने का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कीचड़ भरे गड्ढों में सड़कों पर कुछ महिलाएं कैटवॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये महिलाएं किसी फैशन शो में हिस्सा लेने नहीं आई हैं, बल्कि ये एक खास तरह का विरोध प्रदर्शन है जो अपने शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सड़कों में महिलाएं और बच्चे कीचड़ से भरे गड्ढों वाली सड़कों पर कैटवॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ लोग कैटवॉक के दौरान लड़खड़ाते हुए भी दिखाई दिए। इस कैटवॉक में भाग ले रही कुछ महिलाओं और बच्चों के हाथ में तख्तियां भी थी, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2017 के उस बयान का मजाक उड़ाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं। दरअसल इस विरोध की वजह यह है कि इन लोगों ने इस पॉश इलाके में महंगे प्लॉट खरीदे थे, लेकिन सालों से यहाँ की सड़कों का हाल बुरा है। ऐसे में इन्होंने ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। क्या आपको भूतों से डर लगता है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अस्पताल के स्टाफ को ही भूत समझ बैठी और ऐसा चीखी कि अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज डर गए। वीडियो में डॉक्टर जब अपनी महिला मरीज को देखने के लिए गया तो वो उसे देखते ही चीखने लगी, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डर के मारे सामने वाले मरीज के भी पसीने छूट गए और अपनी बीमारी को भूलकर बीमार शख्स झट से अपने बेड से उठकर बैठ गया। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान मरीजों को देखने आते हैं, लेकिन तभी वहां एक महिला मरीज उन्हें भूत समझकर डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। महिला के चीखने की आवाज सुनकर बेड पे लेटे मरीज की हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में डॉक्टर को देखकर उसने राहत की सांस ली। इंटरनेट सेंसेशन सुकमा के सहदेव का बचपन का प्यार खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद वो फेमस हुए। सहदेव ने अब नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट के टाइटल ट्रैक को गाया है, जिससे एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी धूम मची हुई है। नई वीडियो में सहदेव बेला चाओ को अपने अंदाज में गा रहे हैं। उनके इस गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यूजर्स उनके इस नए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और खूब कमेंट्स कर रहे हैं। सहदेव एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छा गए हैं और उनके फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये थे कुछ वायरल वीडियोस। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।